सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दिमांशु पाल और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डीपी भैया। और आप हैं वो प्यारे प्यारे से लोग, है ना, जो आप इस चैनल पे आए हैं। ठीक है दोस्तों। तो लेक्चर नंबर 10 में आप सभी का स्वागत है। सुस्वागतम सुस्वागतम। आए संस्कृत। संस्कृत में क्या था? पढ़ती पढ़त पढ़ंती पढ़ती पढ़त पढ़ा पढ़ामी पढ़ावा। आगे नहीं आता भाई। तो दोस्तों डेट हो गई 2 अगस्त, है ना, 2026। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। देन फिर हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद हम प्लियोट्रॉपी का एक छोटा सा पार्ट फिनाइल कीटोन्यूरिया वाले एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि प्लियोट्रॉपी मैंने पहले भी पढ़ा दिया है बट अब फिनाइल कीटोन्यूरिया एग्जाम्पल रह गया था, उसको भी पढ़ाऊंगा। वो मैंने छोड़ा इसलिए था, मैंने उसे छोड़ा नहीं था, मैंने उसे इसलिए पॉज करके रखा था कि मैं उसे यहाँ पे पढ़ाऊंगा क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म भी हम आज ही करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आ जाइए दोस्तों। अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। आइए दोस्तों, हैंकिंग। हैंकिंग वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार ऑब्जर्व करा। गुरुजी एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हैंकिंग, हमने तो गुरुजी हांगकांग सुना, हांगकांग, मंकी किंग, हांगकांग। ठीक है, हांगकांग जो बादलों में उड़ता ऐसे लट लट लेके, लट लेके उड़ता ना बादलों में वो। तो हैंकिंग ने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करा इन फ्यू इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट उसने कुछ इंसेक्ट में ऑब्जर्व करा। फर्स्ट टाइम पहली बार, पहली बार है, पहला पहला। तो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करा इन फ्यू इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट में 50% स्पर्म, उनके 50% स्पर्म में ना हैव न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कैसा था? एक्स था। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कैसा था? एक्स था। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एक्स बॉडी थी, एक्स बॉडी। मैं यहाँ पे रफ करके लिख देता हूँ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कैसे थी। एक्स बॉडी, एक्स बॉडी। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एक्स बॉडी लिखने से पहले मैं इसकी फोटो जरूर लेना पसंद करूंगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, आइए आइए आइए। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। आंखों दे सामने रफ करूंगा, कर 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 यार, घर 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 घर, है ना, वो वाली फिल्म है ना जिसमें बोलता है वो, मैंने क्रेन ऐसे घुमा रहा था, यार घर 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 घर। है ना, अभी ठीक करके देता हूँ। तो इसमें देखिए न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, यहाँ पे से मैं लिख देता हूँ, इसके आगे से कंटिन्यू करना है आपको। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर 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 जिसका नाम है भैया एक्स बॉडी, बॉडी एक्स बॉडी, है ना। बाद में इसका नाम एक्स क्रोमोसोम पड़ा, बाद में इसका नाम क्या पड़ा? एक्स क्रोमोसोम पड़ा, एक्स क्रोमोसोम पड़ा, एक्स क्रोमोसोम पड़ा। तो लेटर दिस स्टेज द नेम इज एक्स क्रोमोसोम। तो भैया लेटर दिस लिख देता हूँ, लिख देता हूँ। लेटर दी एक्स बॉडी, एक्स बॉडी, लेटर दी एक्स बॉडी named is X chromosome, X chromosome, X chromosome, chromosome। तो बाद में इस एक्स बॉडी का नाम पड़ा एक्स क्रोमोसोम। जी हाँ मित्रों, 4 प्रकार के हमें इसमें पढ़ने हैं। ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, एक है एक्स 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 वाई, है ना, और दूसरा है फिर एक्स 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 ओ, और तीसरा है कौन सा है? जेड 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 डब्ल्यू, और एक और है। तो आइए उसको लिखवा देता हूं। तो चलिए दोस्तों, आ जाइए दोस्तों। अब हम देखते हैं वो 4 प्रकार के कौन कौन से थे। पहला देखिए एक्स 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 वाई टाइप, दूसरा है एक्स 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 ओ टाइप, तीसरा है जेड 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 डब्ल्यू टाइप, चौथा है जेड 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 ओ टाइप। दोस्तों एक बात याद रखना, शुरू के 2 वालों में मेल हेट्रोगेमेटिक होगा। मेल हेट्रोगेमेटिक मतलब मेल के पास दोनों प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाएंगे। एक्स क्रोमोसोम भी, जैसे इसमें मेल के पास एक्स क्रोमोसोम पाया जा रहा है, वाई क्रोमोसोम पाया जा रहा है, इसमें मेल के पास एक्स क्रोमोसोम पाया जा रहा है। इससे ये भाई ओ नहीं है, ओ नहीं है, मतलब ये
जीरो है, जीरो जीरो जीरो। इसमें यहाँ पे क्रोमोसोम एब्सेंट है, यहाँ पे कोई क्रोमोसोम है नहीं, तो इसलिए हमने टुक टुक, यहाँ पे क्रोमोसोम एब्सेंट है, एब्सेंट एब्सेंट है। रोल नंबर 1 प्रेजेंट, रोल नंबर 2 प्रेजेंट, रोल नंबर 21, सुनो कहानी नंबर 1, रोल नंबर 21। ठीक है, तो ये एक्स वाई टाइप होता है, और ये एक्सो मतलब एक्सो बोलते हैं ना, एक्सो टाइप। अब देखिए जेड जेड डब्ल्यू, जेड 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 डब्ल्यू, इनमें देखिए, इनमें क्या होता है, मेल हेट्रोगेमेटिक होता है। शुरू के दो में मेल हेट्रोगेमेटिक है, ये सब मेल में पाए जाएंगे ये दोनों, और शुरू के और नीचे के लास्ट के दो में, लास्ट के दो में फीमेल हेट्रोगेमेटिक है, मतलब ये फीमेल में पाए जाएंगे और ये मेल में पाए जाएंगे, मेल में ये पाया जाएगा। ये अबे चल जा मारकर, गंदा मारकर है ना, गंदा चिच्ची। देखिए ये मेल का है, इसमें ये मेल का है, इसमें ये मेल है, ये मेल है। अच्छा, तो इसमें क्या है, मेल हेट्रोगेमेटिक है। क्या है, मेल हेट्रोगेमेटिक है, और इसमें फीमेल होती है, फीमेल क्या होती है, हेट्रोगेमेटिक। अरे इसको इधर से ले लेना, इसको इधर से ले लेना, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें फीमेल हेट्रोगेमेटिक है और इसमें मेल हेट्रोगेमेटिक है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं सबसे पहले वाले पॉइंट की तरफ, एक्स 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 वाई टाइप। ये कुछ इंसेक्ट और ह्यूमंस में तो पाया ही जाता है ये क्रोमोसोम। तो चलिए बिना किसी देरी के आइए इसको भी समझ लेते हैं, चारों को हम समझेंगे एक एक करके। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। आइए आ जाइए आ जाइए। देखिए एक्स 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 वाई टाइप है ना। एग्जाम्पल, कुछ इंसेक्ट में पाया जाता है, जिसमें पहला है ड्रोसोफिला और ह्यूमन। अब देखते हैं, देखिए अब देखते हैं, इसको मैं रफ कर लेता हूँ यार, मैंने इसकी फोटो तो खींची नहीं। एक मिनट आप इसको नोट कर लीजिए, मैं जब तक इसकी फोटो खींच ले। कर लिया नोट। तो आइए दोस्तों, आइए 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 आइए, यहीं से लिखवा देता हूँ यार, क्या बार बार मैं मिटाऊंगा, है ना। यहीं से लिखवा देता हूँ, यहीं से लिखवा देता हूँ। 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम होते हैं भाई ह्यूमन में, आपको भी पता है ना। क्या होते हैं 46 क्रोमोसोम, ठीक है 46 क्रोमोसोम, जिसमें से 44 ऑटोसोम होते हैं, और दो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। लिख ही लीजिए। तो जो होते हैं वो कैसे होते हैं, देखिए वो कैसे होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप देखिए, पहले आप देखिए यहाँ से मेल का देखिए और फीमेल का देखिए, ठीक है। तो पहले तो आपको यहाँ से देखना होगा, ये देखिए 44 क्या होते हैं, ऑटोजोम। ऑटोजोम, ये ऑटो रिक्शा नहीं है, ये ऑटोजोम है, ऑटोजोम है ना। और बाकी ये रहा एक 45, ये रहा 46, ये रहा 45 46। अब ये मेल फीमेल मतलब फीमेल मेल का अलग अलग है, अलग इन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। ये फीमेल का है, ये मेल का है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, समझ गए, अरे समझ गए क्या, लिख लिया क्या, लिख लिया। तो अब हम इसके आगे का लिख लेते हैं, आइए दोस्तों लिख लेते हैं उसके आगे का। आइए दोस्तों, अब देखिए 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 देखिए, मेल गैमेट, मेल में क्या होता है, देखो हमारे हमारे जो मेल है, हम जो भी जितने भी मेल हैं उनके अंदर देखो ऐसे क्रोमोसोम पाएगा, 44 ऑटोसोम होंगे प्लस 2 क्रोमोसोम, यानी 45 46 सेक्स क्रोमोसोम होंगे। दो तो सेक्स क्रोमोसोम होंगे जिसमें से एक एक्स और एक वाई होगा। इसको लिखने का एक और तरीका है, ऑटोसोम को हम लिख सकते हैं ए प्लस में एक्स वाई, और इसको लिखने का एक और तरीका है, या तो 44 को लिख सकते हैं 22 का पेयर। अरे 22 के पेयर नहीं होंगे, पेयर जोड़े जोड़े। अरे देखना भाई 22 को जोड़ेगा तो तो 22 का पेयर। अरे भाई दुकान से चप्पल लेने जाते हो तो एक चप्पल लेते हो या एक जोड़ी चप्पल लेते हो, एक जोड़ी चप्पल लेते हैं गुरुजी, एक चप्पल थोड़ी ना लेंगे। ये थोड़ी ना होगा कि भैया एक चप्पल लेंगे हम, तो ना गुरुजी एक चप्पल नहीं लेंगे, एक जोड़ा लेंगे पूरा चप्पल का, ठीक है ना। अब देखिए 22 प्लस में एक्स,
आप देखो, मैंने इस 44 प्लस में एक्स वाई को ब्रेक करा, जिसमें से 22 प्लस में एक्स, 22 प्लस में वाई। जब गैमिट बनता है ना, गैमिट, तो ये गैमिट बनाया मैंने, गैमिट। तो भैया जब गैमिट बनेगा ना, तो जिस जिस गैमेट में एक्स होगा तो वो ये वाला गैमेट होगा, जिस गैमेट में वाई होगा वो ये वाला गैमेट होगा। देखो गैमेट में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं। देखो ये 22 ये रहा, एक एक्स क्रोमोसोम तो हो गया 23 क्रोमोसोम, 22 ये रहा, एक वाई क्रोमोसोम हो गया 23 क्रोमोसोम। इसी को लिखने का तरीका ये है, क्योंकि मैंने ये 22 क्या है, ऑटोसोम है, ऑटोसोम को लिख लिया ए से, तो ए प्लस एक्स या ए प्लस वाई। ठीक है, तो ये गैमेट बनेंगे, ये दो प्रकार के गैमेट बनते हैं मेल में। अब आइए फीमेल का भी देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, आइए आपका हमको इंतजार था। तो आ जाइए दोस्तों, फीमेल आए, मतलब टॉपिक का नाम है फीमेल, मतलब जो हम एक्स 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 वाई पढ़ रहे हैं ना, उसी के सब पार्ट में चल रहा है ये। पहले हमने मेल के गैमेट्स देखे, हम फीमेल के गैमेट्स देखेंगे। तो देखो फीमेल का भी लिखने का तरीका यही है, 44 ऑटोसोम प्लस में 2 सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स, है ना, जिसमें 45 46 हो जाएगा। अब ये ऑटोसोम को हम ए से भी लिख सकते हैं, प्लस में एक्स एक्स, 22 का पेयर में भी लिख सकते हैं, प्लस में एक्स एक्स। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या ही बातें करनी है, ठीक है ना दोस्तों। आ जाइए दोस्तों, 22 प्लस में एक्स, इसको लिखेंगे 23, 22 प्लस में एक्स, इसको भी लिखेंगे 23, ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स। यस दोस्तों, अब फीमेल का तो देखो देखो देखो, ये इसमें दोनों एक ही प्रकार के गैमेट होते हैं, 23 23 23 23 20 20 23, ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स। ओके दोस्तों, अब हम इसके कुछ थ्योरी पॉइंट भी लिख लेते हैं। आइए, कुछ एक दो पॉइंट है उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए चलिए चलते हैं, थ्योरी पॉइंट भी तो देखेंगे ना। ओके आइए दोस्तों, और हाँ, ड्रोसोफिला पता है क्या होता है? ड्रोसोफिला पहली बार जब मैंने भी नाम सुना था ना, मैं भी दंग रह गया था। ड्रोसोफिला क्या होता है, रुक जाइए मैं बता देता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो, ड्रोसोफिला तो सुन लो क्या होता है। जो ड्रोसोफिला होता है उसमें भी सेम क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, बट ड्रोसोफिला होता क्या है, घर में मक्खी देखिए, मक्खी, मधुमक्खी नहीं, मक्खी 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 जो खाने पे बैठती है वही मक्खी। देखो मधुमक्खी तो फूलों पे बैठती है, वो तो खाना पे नहीं बैठती। वो मक्खी जो खाने पे बैठती है और खाना गंदा कर देती है। जी हाँ दोस्तों, वही मक्खी जिसकी लाल लाल आंखें भी होती हैं। जी हाँ दोस्तों, वही मक्खी। जी हाँ दोस्तों, वही मक्खी। मक्खी हूँ मैं मक्खी। हाँ, इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है, मक्खी हूँ मैं मक्खी, है ना। वो वाली फिल्म में जो मक्खी होती है उसी को ड्रोसोफिला बोलते हैं। अरे गुरुजी, नाम तो ऐसा था जैसे डायनासोर आ रहा हो। और काम इतना छोटा सा। यस दोस्तों, इसके ऊपर एक वो फिजिक्स में एक लॉ भी बना है ना, क्या कहते हैं उसमें, जो वो ड्यूअल नेचर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक लॉ आता है प्लैंक्स क्वांटम का, है ना। तो उसमें उस लॉ में क्या होता है, वो बताते हैं कि मक्खी किसी फिक्स पोजीशन पाथ पे नहीं भागती, ऐसे से भागती है, बिल्कुल वेव बन जाती है पूरी तरीके से, है ना। कभी इधर को भागेगी, कभी इधर को, कभी इधर को, कभी इधर को, कभी इधर को, कुछ है ना। तो खैर उस लॉ को तो हमें नहीं पढ़ना, क्योंकि हम तो बायो बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों बायो में चलिए देख लेते हैं, ड्रोसोफिला का तो यही बात है, ड्रोसोफिला में और कुछ अलग नहीं समझाना। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं किस पे, इनके थ्योरी पॉइंट पे लिख लेते हैं थोड़े से, है ना। आइए दोस्तों, आ जाइए दोस्तों, आ जाइए दोस्तों, आ जाइए, आ जाइए। अब आपको एक नोट डाल के लिखना है कॉपी में। गुरुजी नहीं है नोट, कितने का डालना है? 100 का डाल ले बेटा। गुरुजी नहीं है तो 10 का डाल ले। वो भी नहीं है, 5 का सिक्का तो होगा, उसे डाल ले। अबे गधे, ये नोट डाल के लिखना है, नोटी। ओ अच्छा, हमें तो लगा नहीं तो कि कॉपी में पहले 100 की पत्ती ऐसे चिपकानी है और फिर लिखना है। अबे गधे, नोट डाल के लिखना। तो मेल में क्या होता है, 2 टाइप्स ऑफ गैमेट, 2 प्रकार के गैमेट होते हैं, जिसमें 50% स्पर्म एक्स होता है और 50% स्पर्म में वाई क्रोमोसोम्स होता है। तो ये हेट्रोगैमेटिक होते हैं। बट फीमेल में ओनली 1 टाइप ऑफ गैमेट पाया जाता है, जिसमें 100% वो होमोगैमेटिक होता है, जो कि एक्स क्रोमोसोम ही होता है। तो आइए उसको भी लिख लेते हैं दोस्तों। आ जाइए दोस्तों, आ जाइए, आ जाइए जी। अब एक और नोट डाल के लिखती हूँ कॉपी में। ये मास्टर पागल है क्या, हर बार मेरी कॉपी में नोट डलवा दे। मैं हर बार 100 की पट्टी कहाँ से लाऊं अब? अरे बेटा, कितनी बार समझाया, नोट डाल के मतलब NOTE। तो नोट डाल के लिख। तो दोस्तों ये सिर्फ मजाक था। तो नोट डाल के लिखना है फीमेल। फीमेल में क्या,
फीमेल में ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट होता है, वन टाइप, एक ही प्रकार का गैमेट होता है जिसमें 100% एग में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है, ये होमोगैमेटिक होता है। अब हम देखते हैं जेड मतलब एक्स एक्स एक्सो टाइप के गैमेट किस में पाए जाते हैं और कौन सी चीज होती है, क्या होता है। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं बिना किसी देरी के। आ जाइए दोस्तों, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। देखिए फिर से एक कॉपी में नोट डाल के लिखना है। गुरुजी कितने नोट डलवाओगे मेरी कॉपी में, इससे बढ़िया तो होता मैं ट्यूशन ही पढ़ लेता नोट दे के। दोस्तों चलो इस बार तुम्हारे तरीके में समझाते हैं। देखो दोस्तों, जब जब आप यहाँ पे 100 का नोट या 10 का नोट चिपकाएंगे और फिर लाइन लिखेंगे तो आपको याद रहेगा, अरे यहाँ मेरा 10 रुपये बर्बाद हुआ। अगर मुझे ये लाइन समझ में नहीं आई तो मेरा 10 का नोट बर्बाद चला जाएगा। हाँ मजाक करो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं करना। अरे नोट डाल के लिखना, मैं ना पढ़ रहा इस मास्टर से, पता नहीं हर बार नोट डलवा के लिख जा, नोट डाल के लिखना है दोस्तों। तो NOTE, तो वाई इज शॉर्टर, मतलब वाई जो वाई मतलब वाई क्रोमोसोम है वो छोटा होता है देन एक्स क्रोमोसोम से, ठीक है ना। तो वाई छोटा होता है एक्स क्रोमोसोम से, है ना। अब देखते हैं हम सेकंड जो है एक्स एक्स एक्सो टाइप गैमेट, है ना। अब देखते हैं इसका एग्जांपल कौन है, मोस्ट ऑफ इंसेक्ट, ज़्यादातर इंसेक्ट में यही पाया जाता है, जिसका एग्जांपल एक है ग्रास हॉपर, टिड्डा, जो शायद मेरे ख्याल से कौन से मौसम में निकलता है यार, टिड्डा गर्मियों के मौसम में दिखता तो है, फसलों में कूदता हुआ सा ऐसे ऐसे, और कभी कभार तो भाई साहब गर्मी के मौसम में जब घरों में आ जाता है ना, मुंह पे ऐसे चिपट्टा सा मारता बिल्कुल। तो टिड्डा है, टिड्डा, ग्रास ऊपर जिसे हम प्यार से बोलते हैं टिड्डा है, टिड्डा 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 आ गया रे, टिड्डा आ गया रे, टिड्डा। जैसे ऐसे कूदता रहता है, दुचुक दुचुक, मेंढक से भी बहुत तेज ऊपर कूदता है भाई, बहुत तेज। आइए अब इसमें देख लेते हैं कि मेल में कौन सा पाया जाएगा, फीमेल में कौन सा पाया जाएगा। ठीक है दोस्तों आइए। ए प्लस में देखो देखो दोस्तों, आइए आइए अब देखते हैं ए प्लस में एक्स यहाँ पे अपसेंट है तो ओ बोल लो, कोई बात नहीं। एक्स ए प्लस में एक्स ओ, तो ये मेल होगा। ए प्लस में, या फिर इसे बोल सकते हो ए प्लस में एक्स नॉट, है ना। ए प्लस में एक्स नॉट तो मेल, ए प्लस में एक्स एक्स फीमेल, ठीक। अब देखिए ए प्लस एक्स और ए प्लस में जीरो जीरो कुछ नहीं है यहाँ पे जब क्रोमोसोम अपसेंट है तो भैया याद रखना, जब ये वाला क्रोमोसोम इस वाले के संग मिलेगा तभी मेल बनेगा, और जब ये वाला गैमेट इस वाले गैमेट के संग बनेगा तो फीमेल बनेगा, फीमेल, ठीक है। ये प्रेजेंट है, ये अपसेंट है, ठीक है। तो ये हेट्रोगैमेटिक होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है 100% एक्स प्रेजेंट होता है, और ये होमोगैमेटिक होता है, ये होमोगैमेटिक होता है। यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ गैमेट, यहाँ पे देखो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ गैमेट पाए जा रहे हैं, यहाँ पे वन टाइप्स ऑफ गैमेट पाया जा रहा है, ठीक है ना। ओके, तो सेक्स डिटर्मिनेशन किससे होगा, मेल से होगा, फीमेल नहीं कर पाएगी। ओके ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आइए इसको थ्योरी पॉइंट में भी तो लिख लेते हैं, ये जो 2 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा बताए उनको थ्योरी में भी लिखवा देता हूँ। आइए दोस्तों, आ जाइए दोस्तों, आ जाइए आ जाइए आ जाइए जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए ना। देखिए ए प्लस में एक्सो मेल, ए प्लस में एक्स एक्स फीमेल, वही वाला सिस्टम है। देखिए यहाँ पे 2 प्रकार के गैमेट मिलते हैं, ये वही ग्रासहॉपर वाला ही है। यहाँ पे 2 प्रकार के गैमेट मिलते हैं, यहाँ ई सेक्स डिटर्मिनेशन होता है मेल का, ये मैंने बता दिया है अभी, है ना। ये होमोगैमेटिक होता है, ये भी बता दिया। यहाँ पे 1 टाइप ऑफ गैमेट मिलता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं जेड 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 डब्ल्यू टाइप पे, जेड 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 डब्ल्यू टाइप पे, जो कि बर्ड्स में मिलता है। आइए दोस्तों, आ जाइए दोस्तों, अब हम देखते हैं जेड 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 डब्ल्यू, जिसमें इसमें क्या होता है फीमेल हेट्रोगैमेटिक होती है और मेल होमोगैमेटिक होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें तो फीमेल के ही थ्रू हम सेक्स डिटरमाइन करते हैं, सेक्स डिटरमाइन, है ना। मतलब फीमेल के ही उससे पता लगेगा कि फीमेल की गैमेट ही डिसाइड करेंगे कि भैया मेल होगा या फीमेल होगा। अब देखिए मेल में ये होगा ए से समझ जाएंगे ऑटोसोम, प्लस में जेड 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 जेड, ये मेल में पाया जाएगा। फीमेल में ए प्लस में जेड डब्ल्यू, ए प्लस में जेड डब्ल्यू, ए प्लस में जेड डब्ल्यू। भैया इन कॉकरोचों के बच्चों को मत छोड़ना भैया। ओए योगी, मैं इस दुनिया का पापा हूँ, पापा पापा हूँ मैं, पापा। ओए ये 2.5 किलो का आज जब पड़ता है ना तो आदमी उठ जाता है। तो आइए दोस्तों, अब हम इसके कुछ पॉइंट्स भी तो लिखेंगे ना।
तो मैं इसको रफ कर दूं, पूरे को मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं बच पाती है दोस्तों, इसलिए मुझे रफ भी करना पड़ता है। ठीक है, तो चिंता ना करें, नोट्स आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैंने लेक्चर 9 तक के जितने भी नोट्स है वो सब अपलोड कर दिए हैं आज ही, तो आज जिस किसी ने नहीं देखा है वो जाके चेकआउट कर सकता है। अगर लेक्चर 9 के नोट्स अभी नहीं देखे हैं, लेक्चर 8 के नहीं देखे, 7 के, व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल दोनों पे अपलोड हो चुके हैं, तो आप दोनों पे जाके देख सकते हैं, बिल्कुल बेहतरीन फॉर्म में अपलोड कर दिए गए हैं मैंने। तो शाम में करे थे मैंने आज, तो ठीक है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जिसने ज्वाइन नहीं करा भाई चैनल ज्वाइन कर लो यार, बहुत फ़ायदेमंद है, उसमें मैं कुछ ही दिनों में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस होमवर्क भी देता रहा करूँगा। ठीक है दोस्तों, है ना। तो चलिए दोस्तों, अब में से कुछ पॉइंट्स देख लेना। आइए, तो मेल में क्या होगा, मेल में होगा ए ए जेड जेड। गुरुजी ये तो बताया नहीं किस में मिलता है इसका, ये बर्ड्स में मिलते हैं, बर्ड्स में एग्जांपल इनका बर्ड्स है। फीमेल, फीमेल में क्या होगा, फीमेल में, फीमेल में आ जाइए, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, सॉरी उसके लिए माफी चाहूंगा। फीमेल में क्या है, ए ए जेड डब्ल्यू। डब्ल्यू, धमाल मूवी में, पूरी धमाल की मूवी देखी मैंने, डब्ल्यू ही डब्ल्यू, डब्ल्यू ही डब्ल्यू, डब्ल्यू के नीचे है खजाना, है ना। तो दोस्तों मेल ए ए प्लस जेड जेड, ए फीमेल में ए ए प्लस जेड डब्ल्यू, डब्ल्यू 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 डब्ल्यू। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, मेल होमोगेमेटिक होता है, जैसे कि इसके गैमेट क्या बनेंगे मेल के, ए प्लस जेड, ए प्लस जेड, ये मेल का गैमेट होगा। ठीक है, मेल के बस ये दो गैमेट बनेंगे। फीमेल का गैमेट क्या बनेगा, ए प्लस जेड और ए प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू। ठीक है, तो ये किस में होगा भैया, ये दोनों स्पर्म में होंगे, स्पर्म में। ठीक है ना, ये किस में होगा, ये दोनों एग में होंगे, एग में। ठीक है ना, एग में होंगे, एग में, एग में, एग में, एग में, एग में, एग में। ठीक है दोस्तों, एग में होंगे ये। ओके दोस्तों, ये हेटेरोगेमेटिक होता है, ये होमोगेमेटिक होता है। मैं इसकी फोटो खींच लेता हूँ, फिर बढ़ते हैं हम आगे। तो दोस्तों देखिए 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 देखिए, मेल में ये होमोगेमेटिक होंगे मेल, ये फीमेल हेटेरोगेमेटिक होगी, तो भैया सेक्स डिटरमाइन कौन करेगा, फीमेल करेगी। ठीक है ना, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब निर्भर करेगा कि भैया फीमेल के गैमेट से फीमेल का कौन सा गैमेट फ्यूज होगा मेल के गैमेट के संग, वही डिसाइड होगा कि भैया मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। तो ये बर्ड्स में होता है ना। अब बटरफ्लाई में कौन सा होता है, जेड 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 ओ, जेड 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 ओ। ठीक है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। अरे हाई पे देख लेते हैं ना जी, मिटा दीजिए इसको। नीले नीले अंबर पे चांद जब आए हमको भी तड़पाए। तो दोस्तों आइए, बस बस हो गया हो गया। एक एक घर 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 घर, एक घर 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 घर, यार घर 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 घर, यार घर 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 घर। इसका इंजन खराब है, अभी समझ आया मेरे को प्रॉब्लम, अभी ठीक करके देता है, अभी 2 मिनट में ठीक करके देता है। ठीक है दोस्तों, तो जेड 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 ओ टाइप जो है, ये चौथा वाला है हमारा लास्ट, जेड 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 ओ टाइप। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, एग्जाम्पल इसका बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। आए हाय ओए होए दोस्तों, बटरफ्लाई लिखना था, बटर बटर फ्लाई, बटरफ्लाई बटर फ्लाई, पंछी बन उड़ता फिरूं मस्त गगन में। ठीक है, तो बटरफ्लाई, बटरफ्लाई ये है बटरफ्लाई। इसमें भी भाई फीमेल हेटेरोगेमेटिक होती है और मेल होमोगेमेटिक होता है। तो मेल में क्या होगा, मेल के अगर आप गैमेट देखेंगे तो ए प्लस जेड, माना पे नहीं है, ए प्लस जेड, यस। फीमेल में क्या होगा, ए प्लस जेड और सॉरी ए प्लस ओ। ठीक है दोस्तों,
तो A+Z A+O, तो ये होता है, ये किस में मिलेगा, ये आपको मिलेगा स्पर्म में, ये कहाँ मिलेगा, एग में। तो फीमेल क्या हुई, हेटेरोगैमेटिक हुई, मेल क्या हुआ, होमोगैमेटिक हुआ। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म। हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म, यस, तो बहुत ही शानदार टॉपिक है, तो उसको भी देख लेते हैं। मैं डर गया है ना। तो आइए दोस्तों, चलिए आ जाइए दोस्तों, हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म क्या होता है इसमें। क्वीन एंड वर्कर, मतलब क्वीन, देखो मधुमक्खी में 3 लोग होते हैं, एक होती है क्वीन, एक होता है वर्कर, एक होता है ड्रोन। ठीक है, ये दोस्तों मुझे भी खुद 12वीं में क्लास में पता चला कि मधुमक्खी में भी 3 लोग होते हैं। तो क्वीन, वर्कर, मेल ड्रोन। क्वीन होती है मक्खियों की रानी, है ना, शहनशाह, शहनशाह, अपने भी कुछ, अपने घर के भी कुछ, वो क्या बोलता है अमिताभ बच्चन वाला डायलॉग नहीं होता, अपने भी घर की कुछ प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा, कुछ वो है, हाँ ऐसी कुछ था यार दोस्तों, मैं भूल गया उसे, छोड़ो चलो। क्वीन एंड वर्कर, क्वीन एंड वर्कर, क्वीन एंड वर्कर, मतलब क्वीन, देखो क्वीन और वर्कर दोनों क्या होते हैं, फीमेल होते हैं। ये क्वीन और वर्कर, वर्कर क्या है, ये बच्चे पैदा नहीं करते हैं, ये बस क्या करते हैं, जो छत्ता बनाने में मदद करते हैं, फूलों का रस लाने में। और क्वीन क्या करती है, ऑफ स्प्रिंग्स को पैदा करती है, मतलब बच्चों को पैदा करती है ना। तो क्वीन फीमेल है और वर्कर भी फीमेल है, और ये डिप्लॉयड होते हैं। ये 32 क्रोमोसोम्स होता है इनमें, 32 क्रोमोसोम्स होता है, 32 क्रोमोसोम्स होता है, 32 क्रोमोसोम्स होता है। मेल ड्रोन होता है, हैप्लॉइड होता है, उसमें 16 क्रोमोसोम्स होता है। मैं इसको पूरे को रफ कर देता हूँ, फिर लिखवा देता हूँ। मेल ड्रोन क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, और वो हैप्लॉइड होता है, उसमें 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। रुक जाइए, लिखवा देता हूँ, 1 मिनट। तो क्या होता है, रुक जाइए लिखवा देता हूँ। ये क्या है, मेल ड्रोन, जो कि क्या है, हैप्लॉइड है, जिसमें क्या है 16 क्रोमोसोम, 16 क्रोमोसोम, ठीक है, ओके 16 क्रोमोसोम। मेल ड्रोन हैप्लॉइड 16 क्रोमोसोम्स, मेल ड्रोन हैप्लॉइड 16 क्रोमोसोम्स, है ना। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिएगा, मैं इसकी फोटो खींच लेता हूँ, जिसने नोट करने करा वो नोट कर लें, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों, आइए आइए, देखिए देखिए देखिए, कितना कमाल का खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है। देखिए फीमेल 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना, 32 क्रोमोसोम्स होते हैं फीमेल में, फीमेल में 32 क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि फीमेल डिप्लॉयड है। अब फीमेल ने क्या करा, मियोसिस, मियोसिस में क्या होता है, आधे आधे क्रोमोसोम 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। देखो 16 क्रोमोसोम इसमें, 16 क्रोमोसोम इसमें, तो इसने 2 एग बनाए 16 क्रोमोसोम के, 16 क्रोमोसोम के। अब मेल में क्या होता है, मेल में देखिए, मेल में मेल हैप्लॉइड होता है, आपको ही पता है। मेल माइटोसिस करके एक और बना लेता है, ये उसका क्या होता है, स्पर्म होता है ना, ये उसका स्पर्म होता है, ठीक है दोस्तों। ये क्या होता है, स्पर्म में लिख देता हूँ, मार्कर ले लेता हूँ 1 मिनट की, ये रहा, ये इसका स्पर्म होता है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका स्पर्म होता है। अब ये क्या करते हैं, अब ये क्या करते हैं, ये दो तो फर्टिलाइज करते हैं, और ये बेचारा फर्टिलाइज नहीं कर पाता, तो क्या क्या बनेगा, आइए देखते हैं, आइए देखते हैं क्या क्या बनेगा। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मैटर साइड में 1 2 3 4 5, आइए रफ कर देते ना, अब देखते हैं, 1 मिनट, आइए इधर आइए। अब देखिए, किसी चीज को मैं ऊपर से लिखूंगा, ये 16 16 जो होते हैं, इनको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे एक ये 16, एक ये 16, ये क्या था भैया, एग थे, और एक ये 16, ये तो स्पर्म था। अब जब मेल ड्रोन का स्पर्म और फीमेल का एग मिलके क्या बनते हैं, दोबारा से हैप्लॉइड बन जाते हैं, हैप्लॉइड मतलब डिप्लॉइड, सॉरी डिप्लॉइड बन जाते हैं, जो कि दोबारा से क्वीन, क्वीन मक्खी बनेगी, मतलब क्वीन मधुमक्खी बनेगी, जो कि 2n होगी। बट ये क्या है, ये एग है। अब ये फर्टिलाइज तो बनी, ये तो फर्टिलाइज हो गए, ये फर्टिलाइज्ड हो गए, फर्टिलाइज्ड हो गए। बट ये अनफर्टिलाइज्ड एग क्या करता है, अनफर्टिलाइज्ड एग क्या करता है, ये अनफर्टिलाइज्ड एग इसी को दोबारा 16 में बदल देगा, जो कि क्या बना देगा, मेल ड्रोन। ये बन जाएगा आपका मेल ड्रोन। अच्छा,
अच्छा समझ गया। इसका मतलब है जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं उनसे मेल ड्रोन ही बनता है, और जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उससे मधुमक्खी बनती है, क्वीन बन सकती है, वर्कर बन सकता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा गुरुजी समझ गए। इससे क्या बनेगी, आपकी फीमेल बनेगी, यहाँ पे लिख लेना फीमेल। अब यहाँ पे क्वीन वर्कर दोनों बन सकता है, ठीक है दोस्तों, वो डिपेंड करता है। तो फीमेल बनेगी। ओके। अच्छा समझ गया। अब मैं तुमसे 2-3 सवाल पूछूंगा, ठीक है ना। क्या हो रहा है, सॉरी दोस्तों। अब मैं तुमसे 2-3 सवाल पूछूंगा, है ना। 2-3 सवाल। क्या मेल का कोई फादर था? गुरुजी सोचने दीजिए 1 मिनट, हाँ सोचिए। क्या, पहला सवाल, मेल का कोई फादर था? दूसरा सवाल, क्या मेल का कोई मतलब इस वाले मेल का कोई फादर था? नहीं गुरुजी। क्या मेल का कोई बेटा था? नहीं गुरुजी। बट मेल का क्या ग्रैंडफादर था? ये तो नहीं पता गुरुजी। क्या मेल का कोई ग्रैंडसन था? ये भी नहीं पता। तो आइए मैं इसका जवाब देता हूँ। आप सब इसको नोट कर लीजिए, मैं इसकी फोटो खींच लेता हूँ, फिर मैं इसके जवाब दूंगा। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब मैं ना इसी चीज को ना छोटा छोटा लिखूंगा। मैं इस चीज को अब ऐसे नहीं समझाऊंगा, मैं एक छोटा सा रफ डायग्राम बनाऊंगा, उसी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि उसके मतलब मतलब उसका कोई बेटा था या नहीं, उसका कोई फादर था या नहीं मेल ड्रोन का, या उस मेल ड्रोन के ग्रैंडफादर थे तो कैसे थे, ग्रैंडसन थे तो कैसे थे। अब इस चीज को ही समझाने के लिए मैं कुछ करने वाला हूँ। देखिए देखिए देखिए, छोटा छोटा लिखूंगा बट समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं नंबर चढ़ाऊंगा वहां पे और मुंह से बोलूंगा। समझने के लिए इसको नोट डाउन नहीं करना है, इसको नोट डाउन नहीं करना है, समझाने के लिए बस। ये देखिए, ये 32 था, ये 32 था, है ना, ये 32 था। 32 क्या था, फीमेल थी, फीमेल थी, ये फीमेल थी, ये मैं एफ से लिख रहा हूँ, ये फीमेल थी, एफ से फीमेल, ठीक है। ये 16 था, ये मेल ड्रोन था, ये फीमेल क्यों थी, ये मेल ड्रोन था। अब इससे 16 इधर बना था, 16 इधर बना था, है ना। फिर ये 16 इधर आके इनके संग जुड़ के ये 32 बना था, है ना। और फिर इस 16 से नीचे आके ये बना था मेल, ये बन गया मेल, ये बन गया फीमेल, है ना। अब देखिए, फीमेल फीमेल, ये जो फीमेल है इससे क्या बना, मेल ड्रोन बना। तो इसमें किसी के पिताजी, इसमें पिताजी का रोल तो आया नहीं, पिताजी का रोल तो फीमेल को बनाने में आया। फीमेल के गैमेट से मिलके ही पिताजी मतलब फीमेल के मतलब देखिए, फीमेल किससे बनी, मेल के गैमेट से मिलके बनी। मेल का गैमेट की जरूरत पड़ी फीमेल को बनाने के लिए। तो क्या ये इसका बेटा कहलाएगा? नहीं, ये तो माँ के थ्रू ही बन गया, इसमें पिताजी की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसको फादर की जरूरत ही नहीं पड़ी, मदर ने खुद ही से जनरेट कर दिया। बट इस डॉटर को बनाने के लिए, मतलब फीमेल को बनाने के लिए मेल की जरूरत पड़ी। तो ये तो इसके पापा तो हैं, बट ये इसके पापा नहीं है, ये इसके पापा नहीं है, ये इसके पापा नहीं है। अब ये नीचे गया, फिर दोबारा ये 16 हुआ, मान लीजिए 16 हुआ। अब ये वापस से 16 आया और ये जनरेट हुआ, और ये क्या बना, 32 बना, 32। आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं चेक कर लूँगा अभी। और ये 16 बना, तो ये भी क्या बना, मेल बना। ये क्या बनी, फीमेल बनी। ये क्या था, मेल था, ये भी देखो मेल है। अब देखना, आप समझ में आएगा, आप समझ में आएगा। ये जो बेटी है, मतलब ये जो फीमेल है, इसके मम्मी पापा कौन है, ये रहे इसके मम्मी पापा। बट क्या इस वाले मेल का कोई पापा है? नहीं, इसके पापा तो कोई है ही नहीं, मम्मी ने तो खुद ही जनरेट कर लिया, इसमें पापा की कहाँ जरूरत पड़ी। पापा की इसमें मेल की जरूरत यहाँ पे पड़ी। मेल को ही मैं फादर बोल रहा हूँ, फीमेल को मैं मदर बोल रहा हूँ, ठीक है। मेल की जरूरत सिर्फ फीमेल को बनाने के लिए पड़ी, क्योंकि मेल का गैमेट फीमेल के गैमेट का यूज करके तब बना, है ना। देखो, मेल का गैमेट फीमेल गैमेट के संग फ्यूज होकर फीमेल बनाया, बट मेल का गैमेट मेल को बनाने के लिए कहीं यूज ही नहीं हुआ, वो तो फीमेल ने खुद ही जनरेट कर लिया। और ये फीमेल किससे मिलकर बनी थी, ये अपने मम्मी पापा से मिलकर बनी थी। तो ये इसके क्या हो गए, ग्रैंड फादर। ये इसके क्या हो गए, ग्रैंड फादर। ये इसके क्या हो गए, ग्रैंड फादर। इन दोनों से मिलकर ये बना था। इनका कोई बेटा तो नहीं बना था, नहीं बना था गुरुजी, नहीं बना था। तो ये इसका क्या होगा, ग्रैंड सन। ग्रैंड सन मान ले, ये इसका पोता, पोता बन गया, पोता, ग्रैंड सन। और ये इसका क्या बन गया, ग्रैंड फादर। बट इसका कोई बेटा है? नहीं गुरुजी, इसकी तो बेटी है, ये इसका बेटा है ही नहीं।
इसका कोई पापा है? नहीं गुरुजी, इसके पापा भी नहीं है। इसको तो फीमेल ने खुद ही जनरेट कर लिया। क्या इसका कोई पापा है? नहीं, इसके पापा नहीं है। और ना ही इसका कोई बेटा है। नहीं, इसका कोई, ये इसका बेटा है ही नहीं, ये तो फीमेल ने खुद बनाया है। जब मेल का गैमेट फीमेल के संग मिलके कोई मेल गैमेट बनता तब तो वो उसका बेटा कहलाता भी, बट गैमेट यूज ही नहीं हो रहा, वो तो फीमेल खुद ही बना ले रही है। अगर मेल ना हो ना तब भी फीमेल में इतनी क्षमता है, फीमेल क्वीन में, वर्कर्स में, कि वो मेल मेल को ही पैदा कर देंगे। तो मेल के लिए बाप की जरूरत है ही नहीं, बट हाँ फीमेल को पैदा होने के लिए तो उनको फादर की जरूरत है ना, फादर की जरूरत है, तभी फीमेल आती है। अब वो फादर और मदर दोनों से मिलकर आई है फीमेल। अगर फादर ना होता तो फीमेल ना आती, और फीमेल ना आती तो मेल ना आता। तो मतलब ग्रैंड फादर की तो ज़रूरत पड़ेगी ना भाई, दादाजी की ज़रूरत पड़ेगी। ये इसके दादाजी, ये इसकी दादी जी, तो ये इसके क्या है, दादाजी, और ये इसकी क्या है, दादी जी, है ना। दादा दादी की मदद से इसकी मम्मी आई, और इसकी मम्मी ने इसको खुद ब खुद निर्माण कर दिया। तो ये था इसका लॉजिक। अब इसके थ्योरी पॉइंट देख लेते हैं, आइए दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब हम इसके थ्योरी पॉइंट देख लेते हैं। उससे पहले एक बात, आशा करता हूँ आपको जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट समझाया ग्रैंडफादर ग्रैंडसन का, वो समझ में आ गया होगा। जिसको भी हल्का फुल्का थोड़ा बहुत डाउट है, एक बार ना खुद रफ कॉपी लेके बैठना, और मैं नोट्स उसका भेज दूंगा। वो जो समझाया ना रफ डायग्राम, उसका भी मैंने फोटो खींच लिया, उसका भी मैं भेज दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप उससे एक बार प्रैक्टिस करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। मेरे को भी शुरुआत में दिक्कत हुई थी, तो समझ में तो थोड़ा आ गया था, बट 90% क्लियर हो गया था। बट एक बार जब मैंने खुद करके देखा तो मुझे क्रिस्टल क्लियर हो गया था। तो जिनको भी हल्का फुल्का डाउट है, एक बार वो क्रिस्टल क्लियर करने के लिए उनको क्या करना होगा, एक बार दोबारा से करके देखना, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मेल में क्या होता है, डू नॉट हैव फादर एंड सन। भैया मेल का कोई फादर नहीं होता ना सन होता है, मेल ड्रोन का कोई फादर ना कोई सन होता है, बट हैव ग्रैंड फादर, परंतु उनके ग्रैंड फादर और वो ग्रैंड सन होते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल के लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। और दोस्तों, वीडियो को जिस किसी ने लाइक नहीं करा है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दें ताकि अगले लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसे और भी लोग जान पाएँ, पढ़ पाएँ, है ना दोस्तों। ये सब मैं आपके लिए कर रहा हूँ, और क्योंकि कंटेंट बिल्कुल भाई, कंटेंट में बिल्कुल अच्छे लेवल का दे रहा हूँ, बिल्कुल डीप। हर एक टॉपिक में मैं 20-20 आधा घंटा लगा दे रहा हूँ, क्योंकि भाई चैप्टर भी तगड़ा है और टॉपिक्स भी तगड़े हैं, ठीक है। मैं रफा दफा नहीं कर रहा कि 10-5 मिनट में ख़त्म कर दिया सब चीज़, नहीं। मैं टॉपिक को डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल एक एक चीज़ लिखवा रहा हूँ, एक एक चीज़ करवा रहा हूँ। नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे। जिस किसी ने ज्वाइन नहीं करा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलें, वहाँ पे लिंक आएगी टेलीग्राम चैनल की लिखी हुई, व्हाट्सएप चैनल की। जो व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं वो व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, जो टेलीग्राम चलाना चाहते हैं वो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहें ज्वाइन कर लें। मैं दोनों में सेम चीज़ भेजता हूँ, ठीक है ना। ऐसी कोई बात नहीं कि मैं उसी में भेजूँगा या उसी में भेजूँगा, नहीं, आपकी मर्जी। आप कोई एक भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा दोनों ही ज्वाइन करें, नहीं, आप एक ज्वाइन कर लीजिए कोई भी, ताकि आपको बेहतरीन नोट्स मिलते रहें, ठीक है ना। मैं दोनों में सेम कंटेंट भेज देता हूँ। बस व्हाट्सएप पे एक दिक्कत है, उसमें हम पीडीएफ फाइल नहीं भेज सकते, फ़ोटो ही भेजनी पड़ती है। तो वो फ़ोटो भी मैं वही वाली भेजता हूँ जो पीडीएफ के फॉर्मेट में मैं टेलीग्राम पे भेजता हूँ ना, वही मैं फॉर्मेट जेपीजे में सेव कर देता हूँ और तुरंत वो आप पे भेज देता हूँ। तो बिल्कुल क्लियर इमेज वैसी उसी में जाती है, वैसी पीडीएफ में जाती है। तो उसमें कोई कंपैरिजन नहीं दिखता। नहीं तो दोनों जगह चला के आप चेक कर सकते हैं कि कहीं कंपैरिजन नज़र आ रहा है क्या, नहीं, दोनों में सेम ही जाता है, सेम ही, ठीक है दोस्तों। और दोनों तरफ मैं सेम ही मैसेज भेजता हूँ, क्योंकि भाई दोनों बंदों को पता लगना चाहिए। जो टेलीग्राम यूज़र्स हैं वो टेलीग्राम, और भाई बहुत बंदे टेलीग्राम नहीं चलाते, तो ठीक है, सबका अपना होता है, तो कोई बात नहीं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।